आपके सामने दो चीज रख दिया परमेश्वर, आत्मिक वरदान और आत्मिक फल। चाहिए क्या आपको? प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का बहुत 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 धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर पिता ने फिर से मुझे मौका दिया कि मैं आप सब सेवकों दासों के बीच में परमेश्वर के वचन से कुछ बांटने पाऊं, जो पवित्र आत्मा मुझे सिखलाता है, सिखलाया है पिछले दिनों, वो आपसे शेयर करने पाऊं। और ऐसा नहीं कि मैं कुछ नया बोलने जा रहा हूं, सब कुछ आप लोग जानते हैं क्योंकि आप प्रभु के दास हैं, बाइबल को पढ़े हैं या बाइबल कॉलेज गए हैं या बहुत सालों से चर्च में हैं, तो आपने सारे कुछ को जानते होंगे, सीखे हैं। मैं सिर्फ एक व्यवस्थित ढंग से एक व्यवस्थित करना चाहता हूं वचन को, और उसी दिशा में मैं आपको लेके चलूंगा अपने वचन के द्वारा। तो चलिए आज का वचन की तरफ हम जाते हैं। और आज मैंने पास्टर साहब को भेज दिया था कि आज किस विषय में मैं बोलना चाहूंगा। तो सर्वप्रथम मैंने परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया, उसके बाद धीरेन पास्टर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने एक विषय को सीखा था। धीरेन पास्टर साहब ने मुझे कहा कि पास्टरों के बीच में प्रचार करना है, परमेश्वर के सेवकों के दासों के बीच साथ प्रचार करना है। तो मेरा सवाल है कि आप अभी तक एक क्रिश्चियन क्यों है? आप जब क्रिश्चियनिटी में आए, क्या सोच के आए, क्या देख के आए, और उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? आपने मसीहत में इंटर क्यों किया? तो आप हमको कृपया ये बताइए। आज से आपने 1 साल पहले मसीहत में आए होंगे, 2 साल पहले आए होंगे, 5-10 साल पहले आए होंगे, या उससे भी ज्यादा। तो आप मसीहत में आए क्यों थे? दूसरा सवाल मेरा ये है, आपको मसीहत में आए हुए 1 साल बीता, 2 साल, 5-10 साल, बहुत साल बीत गया। आज तक बहुत लोग सोचते हैं मसीहत में आने के बाद बैक होते हैं। अरे यार, हम गलत जगह में चले गए, अरे यार मेरा डिसीजन गलत हो गया, या उतना अच्छा तो लग नहीं रहा जितना मुझे दिख रहा था, तो बैक होते हैं। लेकिन आप लोग बहुत सालों से मसीहत में टिके हुए हैं, टिक गए हैं। आप आज भी मसीहत में क्यों बने हुए हैं? देखिए, हम लोग अपने घर के छोटे बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराते हैं। क्यों कराते हैं? बच्चों को स्कूल में एडमिशन करा के क्यों पढ़ाते हैं? आखिरी उद्देश्य बच्चों को पढ़ाने का, एकदम लास्ट। क्या हम ये चाहते हैं कि उसका भविष्य उज्जवल हो जाए, वो नौकरी हासिल करे, नौकरी नहीं मिलता है तो बिजनेस हासिल करे, कमाए, पैसा धन कमाए? क्योंकि अगर वो पढ़ेगा नहीं तो कमाना भी नहीं सीखेगा। मैं मसीहों बच्चों का बात नहीं कर रहा हूं, संसार के बच्चों का बात कर रहा हूं, किसी के भी माँ बाप का बच्चा। यही चाहते हैं लोग। शिक्षा जरूरी है, ये जरूरी है, लेकिन क्या आप ऐसा शिक्षा देना चाहते हैं कि हमारा बच्चा शिक्षा पाके घर में बैठा रहे और कुछ ना करे? नौकरी मिलना चाहिए या बिजनेस करे, या इतना बुद्धि ज्ञान हो जाए कि अपने पैरों में खड़े हो, अपना पेट पाल सके, और जब उसकी शादी ब्याह हो तो वो अपना और अपने घर के लोगों का पेट पाल सके। हम मसीहत में क्या इसलिए है क्योंकि हमको पता चल गया है कि इस मौत के बाद एक और दूसरा जीवन है, जो अनंत जीवन है, जो स्वर्ग का जीवन है, वहां हमको जाना है। ये सही जवाब होगा कि नहीं होगा? अंतिम, लास्ट। आप मसीहत में आए हैं बहुत सारे शिक्षा को पाके, बहुत सारे प्रेम को जान के, सेवा काम को लेके, लेकिन अंत कहां पर है? लास्ट कहां पर है? लास्ट अनंत जीवन है कि मुझे हर हाल में अपने आप को पर्सनली, अपने आप को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने लायक इंसान बना लेना है। क्या अंतिम स्वर्ग का राज्य जाना है या नहीं है? यस। और जब आप निर्णय ले लेंगे कि आप स्वर्ग का राज्य जाएंगे, तो आपका परिवार, जो परिवार में लोग हैं, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, माँ बाप है, उस पे हम लोग कोशिश करेंगे कि वो सारे लोग जाए, मैं अकेला नहीं जाऊं। ठीक है?
उसके बाद अगर आप एक पास्टर है तो क्या आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि कलीसिया के लोगों को इस ढंग से तैयार कर पाए कि एक दिन उनको स्वर्ग जाना है? सही बात है। क्या इसके लिए पास्टर लोग काम कर रहे हैं? क्या कलीसिया का मेंबर को आप और हम बता देते हैं कि कौन स्वर्ग जाएगा? उसके लिए कैटेगरी क्या, उसके लिए क्या तरीका है, किस तरीके से जा सकते हैं और क्या करेंगे तो स्वर्ग ही नहीं जा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग जनरली किस चीज में व्यस्त है पता है? मैं बताता हूं किस चीज में व्यस्त है हम लोग और कैसे हम लोग समझेंगे कि क्या करना है। इसके लिए मैं अभी एक चीज और बता देता हूं। धीरेन्द्र पास्टर साहब ने आज जो मैसेज भेजा मुझे या सब लोगों को, उसमें मेरे नाम के आगे लिखा पास्टर जॉर्ज, लेकिन मैं बहुत बार बता चुका हूं और सारे लोग जानते भी हैं कि मैं पास्टर नहीं हूं। और जो व्यक्ति जो चीज नहीं है उसको उस नाम से बुलाना भी नहीं चाहिए, उसके उस नाम के आगे में वो लिखना भी नहीं चाहिए। जैसे मैं बाइबल टीचर हूं तो बाइबल टीचर जॉर्ज या बाइबल शिक्षक जॉर्ज, पास्टर नहीं। पास्टर का एक अलग सेवकाई है, पास्टर का एक अलग काम है, एक अलग उद्देश्य है, परमेश्वर उसको उस लिए चुनता है। क्या हम लोग जितने लोग स्क्रीन में बैठे हैं, जितने लोग अपने आप को पास्टर कहलाते हैं, क्या वो पास्टर वाकई है, रियल में है? क्या उन्होंने पास्टर ट्रेनिंग लिया कहीं से? पास्टर का सर्टिफिकेट मिल गया, उनके पास पास्टर का सर्टिफिकेट है, ऐसा है क्या? तो प्लीज मेरा विनम्र विनती है आप लोगों से, विनम्र आग्रह है कि परमेश्वर का सेवा का 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे सुसमाचार प्रचारक, चौथा रखवाला पास्टर, पांचवा शिक्षक और भी बहुत सारा सुसमाचार प्रचार करने वाला, चंगाई करने वाला, अन्य भाषा बोलने वाला, अन्य भाषा का अर्थ बताने वाला, बहुत तरह का सेवा बाइबल में है। मेरा एक प्रचार है यूट्यूब में नियुक्त किया, उसमें मैंने पूरे बाइबल से रिसर्च करके दिया है कि कितने तरह का सेवकाई परमेश्वर सौंपते हैं। गाना गाने का सेवकाई है, बाजा बजाने का है, लेकिन हर आदमी क्या अपने नाम के आगे पास्टर लिख सकता है क्या? जो सेवा कर रहा है नहीं लिख सकता है ना? जो सुसमाचार प्रचारक है वो एवेंजलिस्ट लिखे अपने नाम के आगे, और जो चंगाई करने वाले हैं, ठीक है, वो चंगा करता है, उसको उस ढंग से पहचाना जाए, लेकिन हर आदमी नहीं लिख सकता है। और ये कंफ्यूजन मार्केट में, बाजार में क्रिएट नहीं होना चाहिए, और ये क्रिएट है आज के तारीख में। बहुत लोग सोशल मीडिया में हैं जिन्होंने अपने नाम के आगे प्रेरित लिखा हुआ है, जिन्होंने अपने नाम के आगे भविष्यवक्ता लिखा हुआ। आप मुझे बताइए, क्या कहीं पर ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है जहां पर भविष्यवक्ता का सर्टिफिकेट दिया जाता है कि जाइए आप आज से अपना नाम के आगे भविष्यवक्ता लिख सकते हैं या प्रेरित लिख सकते हैं? ऐसा मिलता है क्या? नहीं मिलता है। नहीं। लेकिन परमेश्वर के तरफ से कुछ लोगों को नियुक्त किया जाता है जिसको कोई बाइबल कॉलेज जाने का जरूरत नहीं, कहीं जाने का जरूरत नहीं, लेकिन परमेश्वर उनको दर्शन में रिवील कर देता है, तो वो लोग बिल्कुल लिख सकते हैं और उनको देख के हम समझ सकते हैं कि क्या वो कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों के सामने में एक कंफ्यूजन रहता है कि जो व्यक्ति मेरा पास्टर है या जो व्यक्ति को हम सुन रहे हैं वो रियल में पास्टर है भी कि नहीं, परमेश्वर का सेवक है भी कि नहीं, परमेश्वर का दास है भी कि नहीं, उसका पहचान क्या है, उसका आइडेंटिटी क्या है। पास्टर धीरेन्द्र, मैंने आज का सब्जेक्ट आपको दिया था, आइडेंटिटी ऑफ क्रिश्चियंस एंड स्पेशली पास्टर्स। देखिए, हम लोग भारत देश में रहते हैं, हमारा एक आइडेंटिटी कार्ड है हमारे पास, सबके पास है। क्या क्या है पास्टर साहब? आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, स्कूल में पढ़ते हैं तो बच्चों को कार्ड मिलता है, जहां नौकरी करते हैं वहां पर उसको कार्ड मिलता है, जो मिलिट्री में उसको कार्ड मिलता है। देश से बाहर जाना है, इंडिया से बाहर आपको जाना है, पाकिस्तान जाना है, अफगानिस्तान जाना है, इंग्लैंड अमेरिका जाना, वीजा मिलता, वो वहां पर आपका आइडेंटिटी कार्ड नहीं रहेगा तो घुसने देगा क्या कंट्री? नहीं देगा ना, नहीं देगा। आइडेंटिटी कार्ड बहुत जरूरी है। और हम लोग देखते हैं आज के तारीख में कि बाइबल में लिखा हुआ है कुछ आत्मा का दान
हम लोगों को सेवा करने के लिए, हम लोग को सेवा करने के लिए परमेश्वर ने कुछ दान दिया है, कुछ बातें बतलाई है वचन में, जो हमको और आपको चाहिए होता अपनी सेवा को अच्छे तरीके से करने के लिए। क्या आप जानते हैं उस दानों के विषय में, जो हमारी सेवा को अच्छे तरीके से करने के लिए या हमारा अच्छा पहचान बनने के लिए परमेश्वर ने हम लोगों को देता? हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ दान देते हैं। क्या पता है आपको? बताइए, हम लोग को परमेश्वर कुछ कुछ आत्मिक वरदान देते हैं, कुछ वरदान देते हैं, दान देते हैं, ताकि हम प्रभु का कार्य को कर सके। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का 1 से 11 के बीच में है वो। प्लीज पढ़िए, आप पढ़िए। हाँ, 4 से पढ़िए पास्टर साहब। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। नंबर 1 दूसरे को पास्टर साहब हम लोग गिनते हैं। नंबर 1 बुद्धि, आगे बुद्धि दी जाती है, और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें। नंबर 2 ज्ञान। ठीक है पास्टर साहब, आगे। किसी को उसी आत्मा से विश्वास की। तीसरा विश्वास, आगे। किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। चौथा चंगाई का वरदान, आगे पास्टर साहब। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति। पांचवा सामर्थ के काम करने की शक्ति, आगे पास्टर साहब। और किसी को भविष्यवाणी की। छठा भविष्यवाणी करने की, आगे। और किसी को आत्माओं की परख। किसी को आत्माओं की परख करने की। 7 हुआ, आगे 8वां पढ़िए। और किसी को अनेक प्रकार की भाषा। अन्य भाषा बोलने का वरदान, 8वां, आगे। और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। भाषा का अर्थ बताना। 9 वरदान। ये 9 वरदान किसको दिया गया है? कलीसिया में 2 भाग में डिवाइड है कलीसिया। एक भाग रखवालों का है जो आगे बैठते हैं, और दूसरा भेड़ है जो पीछे बैठती है। किसको दिया गया है? जो सेवा करते हैं उनको या भेड़ों को? दोनों को दिया गया है, बिल्कुल। तो आप लोग जिस चर्च में हैं, जाते हैं, या जितने चर्च को देखे हैं उसमें भीड़ को देखे हैं, ये सारे वरदान को इस्तेमाल करके काम करते हैं, वो भीड़ को देखे हैं कभी? किसी किसी को कभी कभी रेयरली देखे हैं, लेकिन ज्यादातर काम जो मेन दास है, जो भविष्यवक्ता है, प्रेरित है, या पास्टर है, या शिक्षक है, वो लोग ज्यादातर करते हैं। ठीक है, भीड़ बहुत कम करता है। तो ये वरदान दिया क्यों जाता है? ताकि सेवा का कार्य उन्नति पाए, क्योंकि उसी में 12 अध्याय का 31 पद में लिखा, तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। ठीक है, यानी हमको वरदान का धुन में रहना है, और ये वरदान हमारे और आपके अंदर रहे, ऐसा काम करना है। तो मेरे को एक बात बताइए, क्या आपने ऐसे किसी व्यक्ति को कलीसिया में देखा है जो बुद्धि से भरपूर है? ऐसे किसी लोगों को देखा वो जो ज्ञान से भरपूर है, बहुत सारे चीजों का नॉलेज है उनको? जी देखे हैं। विश्वास में बहुत मजबूत है, देखे हैं। चंगा करने का वरदान जो परमेश्वर के सेवक है वो लोग करते हैं कि कलीसिया के भेड़ भी करती है? कलीसिया के भेड़ भी करते हैं। भेड़ भी करती, वेरी गुड। सामर्थ के काम करने वाले, बहुत बड़े बड़े चमत्कार करने वाले, भविष्यवाणी करने वाले, आत्माओं की परख का देखे हैं वरदान किसी के पास, जो आत्माओं को देख के परख लेते हैं? आत्माओं का परख का क्या मतलब है?
चर्च में जो बड़े बड़े लोग आते हैं परमेश्वर के दास, उसको देख के परख जाना, या चर्च के मेंबर को परख लेना कि ये सच में प्रभु का दास है कि नहीं। आत्माओं को परख लेना कि ये प्रभु की ओर से है या शैतान की ओर से है। इसका देखें आप कभी वरदान देखे शायद नहीं हो। अनेक प्रकार की भाषा, अन्य भाषा बोलने वाले लोगों को देखें, देखें कौन बोलते हैं, पास्टर या चर्च मेंबर भी? पास्टर भी, विश्वासी भी। और अन्य भाषाओं का अर्थ बताने वाला लोगों को देखे हैं आप? नहीं देखे सर, नहीं देखे है ना। कारण क्या पता है? क्या कारण है? कुछ कुछ वरदान को हम लोग बहुत देखे हैं और कुछ कुछ वरदान को बिल्कुल नहीं देखे हैं। कारण क्या है? हम लोग अपने बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाहते हैं। क्यों पता है? क्योंकि बहुत लोगों को देखे हैं अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बनाते हुए। हम लोग ना बहुत ज्यादा दूसरों से प्रभावित रहते हैं। हम और आप पास्टर क्यों बनना, हम क्यों शुरू में पूछे पता है कि आप पास्टर क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि मेरा आपको ये सिखलाना है कि आप स्वर्ग जाने के बारे में सोचिए, अपने आप को उस ढंग से तैयार कीजिए। उसके बाद सेकेंडरी है कि अपने परिवार को स्वर्ग ले जाने के बारे में सोचिए। उसके बाद थर्ड में है कि अपने कलीसिया के लोगों को स्वर्ग ले जाने के बारे में सोचिए। अगर ये 3 तरीके से आप अपनी सेवा को नहीं कर रहे हैं तो आप सही पास्टरशिप की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। अरे मैं ये बताऊंगा क्यों। कुछ बच्चों को हम लोग इंजीनियर डॉक्टर देखते हैं बनते हुए, तो मेरा शौक होता है कि मेरा बच्चा अगर तेज है पढ़ने में तो हम उसको जनरली पढ़ाना चाहते हैं इंजीनियरिंग या मेडिकल, डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। हमको ये पता ही नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी एक नौकरी होता है। हमको पता ही नहीं है कि पब्लिक रिलेशन भी एक नौकरी होता है। हमको पता नहीं है कि पायलट का भी एक नौकरी होता है। हमको पता नहीं है साइंटिस्ट भी एक नौकरी होता, बना जा सकता है। हम लोग जो चीज ज्यादा सुनते हैं उसको ज्यादा देखते हैं। और कुछ लोग पास्टर किस लिए बनना चाहते हैं पता है? अगर आप लोगों में कोई लोग उस तरीके से सोचे हैं कभी, तो अपना दिशा को बदल लीजिएगा। पास्टर को क्या चाहिए? मैं बहुत पहले एक सुना था, बहुत पहले जब मैं यंग था, कि जो बच्चा पढ़ने लिखने में कमजोर हुआ करता था ना, या पढ़ाई लिखाई में मन नहीं करता था, उसका गार्जियन ये सोचता था कि इसको समझा समझा के थक गए, ये कुछ करेगा नहीं बड़ा होके, इसको एक काम करते हैं, इसको बाइबल कॉलेज भेज देते हैं पास्टर ट्रेनिंग करने। ऐसा पहले हुआ करता था। अभी भी होता है सर, अभी भी होता है। एक पास्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं, मुझे दिख रहा है, आपका मुस्कुराहट दिख रहा है। तो ऐसा करते थे। और इतना तरह का 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है, प्रेरित, भविष्यवक्ता, टीचर, सुसमाचार प्रचारक। लेकिन लोग पास्टर बनना क्यों चाहते हैं पता है? क्योंकि उसमें एक 4 दीवारी रहती है, दीवार, उसके बीच में 10, 20, 50 मेंबर रहते हैं, और उसमें आता है दान और दशमांश, और उसमें आता है पैसा, और पैसा के लिए पास्टर बनते हैं। क्योंकि कोई आदमी आज सुसमाचार प्रचारक नहीं बनना चाहता। सुसमाचार प्रचारक मोबाइल मिनिस्ट्री है। सुसमाचार प्रचार जानते हैं, अन्य जातियों के बीच में, नए लोगों के बीच में घुस के यीशु मसीह के बारे में बतला देना, ये इतना रिस्की जॉब है जो सुसमाचार प्रचारक करते हैं। लेकिन वो नहीं बनना चाहता। कोई सुसमाचार प्रचारक था भी ना पहले, तो वो भी बाद में चर्च खोल के बैठ गया, क्योंकि वहां पर उसको पैसा ज्यादा नहीं मिलता है। अब पास्टर में हम लोग क्या देखे हैं पता है? इंजीनियर डॉक्टर की तरह पास्टर का एक ड्रेस होता है, बड़ा अच्छा सूट टाई में रहता है, और बड़ा अच्छा पावरफुल वो रहता, सामने में खड़ा मेंबर लोग उससे डर के रहता है। और दान दशमांश से इतना आता है कि कितना आता है कोई नहीं जानता, लेकिन उसका रहन सहन बड़ा अच्छा है, इसीलिए हमको पास्टर बनना है। क्या ऐसा होता है? होता है पास्टर साहब? लोग ऐसे हैं सर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। परमेश्वर, हाँ, जिनको कॉलिंग परमेश्वर पास्टर का नहीं दिया है, लेकिन वो खुद से पास्टर बन बैठे हैं, या फिर उनको ऊपर से विचार करके उनको पास्टर नियुक्त कर दिया है, लेकिन प्रभु ने पास्टर करके नियुक्त नहीं किए। वेरी गुड। मैं बहुत खुश हुआ धीरेन्द्र पास्टर आपकी बातों से। और मैं आप मुझे जोड़े हैं ना ये पास्टर को लोगों के बीच में बताने के लिए, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कृपया अपना डिफाइन कर ले कि परमेश्वर आपको बुलाया क्यों, आपका कॉलिंग क्या है।
आपका पास्टर का कॉलिंग है, आप बिल्कुल पास्टर बनिए। अगर आपका एवेंजलिस्ट का कॉलिंग है, आप एवेंजलिस्ट कीजिए। आपको चर्च में प्रचार करना आता नहीं है, आप चर्च में प्रचार कर ही नहीं सकते हैं वचन, और आप अपने आप को जबरदस्ती पास्टर का लाने के लिए लगे हुए हैं। कुछ कुछ लोगों को प्रचार करने दीजिए, तो एक दो वचन खोलते हैं, उसके बाद कम से कम आधा घंटा वो किसी व्यक्ति का गवाही सुना रहे होते हैं कि वहां पर हम प्रार्थना करने गए थे तो क्या चंगाई हुआ था, और उसी में वो आधा घंटा एक घंटा चर्च का पार कर देते हैं प्रचार में। लोगों को वचन की शिक्षा मिलता नहीं है, पता नहीं वो पास्टर बने क्यों। आप अपनी कॉलिंग को समझिए, आपको परमेश्वर बुलाया क्यों, किस लिए बुलाया। आपको गाना गाने के लिए बुलाया, चर्च में आप वर्शिप लीड करते हैं, आप वर्शिप लीड कीजिए। आपको एक म्यूजिशियन के तौर पे बुलाया, परमेश्वर म्यूजिशियन बनिए। आपको उचित प्रबंधकर्ता के तौर पे बुलाया, आप बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके लिए आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। आपको परमेश्वर कलीसिया में रखा है कि आप बुद्धि के साथ कलीसिया को आगे बढ़ाइए। ये जो 9 वरदान है, क्या ये फिजूल का वरदान है कि अच्छा वरदान है? अच्छा वरदान। तो इन सारे वरदानों के बारे में कलीसिया में बात क्यों नहीं किया जाता है कि जो बुद्धिमान लोग है उसको सामने लाया जाए, जो ज्ञानी लोग है उसको सामने लाया जाए, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना किया जाए जो कि अन्य भाषा का उल्था कर सके, उसको मीनिंग बतला सके। क्योंकि हम लोग जब पास्टर बनते हैं या कोई चर्च का हेड बनते हैं ना, उसके बाद चर्च में हम लोगों को उन्नति करने नहीं देते हैं। देखिए, हमारा काम है चर्च उन्नति करे। यहां पर ये पूरा वचन में लिखा हुआ कि तुम मसीह में एक देह हो, सब मिलकर एक देह हो। ये इसका हेडलाइन है 12 अध्याय का ऊपर में आत्मिक वरदान, और 12 पद का हेडलाइन है देह एक अंग अनेक। तो हम सब मिलकर एक देह है। जो बुद्धिमान है वो भी मेरे साथ रहे, जो भविष्यवाणी करता वो भी मेरे साथ रहे, जो बाइबल टीचिंग जानता, पास्टर के अलावा चर्च में एक ऐसा मेंबर है जो बहुत अच्छा बाइबल टीचिंग कर सकता है, उसको भी आगे बढ़ाए। जो चर्च में एक ऐसा व्यक्ति है जो एवेंजलिज्म बहुत अच्छा कर सकता है, सुसमाचार प्रचार, उसको भी कलीसिया का सारा लोग मिलकर एक दे रहे। और पास्टर क्यों नहीं किसी को पनपने देता है, क्योंकि उसको लगता है कि चंदा का थैली जो है ना उसमें बट जाएगा। ये जो एवेंजलिस्ट को कहीं भेजेंगे ना सुसमाचार प्रचार करने, हो सकता है इनको कुछ पैसा देना पड़े। बाहर से बाइबल टीचर मंगाएंगे ना, हो सकता है उनको कुछ पैसा देना पड़े। हो सकता है कि बढ़िया बढ़िया वर्शिपर टीम हमारे कलीसिया में जमा हो, जिसमें कि बेरोजगार लड़का है, पढ़ लिख लिया, नौकरी नहीं लगा, लेकिन बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा बजाता है, उनको कुछ पैसा से कुछ मदद किया जाए ताकि वो कलीसिया में जुड़ा रहे। लेकिन ये फंड तो बढ़ जाएगा, तो भैया तुम लोग सब दूर दूर रहो, हम अकेले सब कुछ कर लेंगे। पास्टर सिंगर भी है कलीसिया में, पास्टर खुद भी म्यूजिशियन है, पास्टर खुद भी प्रचार करता है, पास्टर खुद भी एवेंजलिज्म करने जाता है, खुद बीमारों के लिए प्रार्थना करने जाता, ऑल इन वन। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रेम और एकता के साथ जीना सीखिए, बहुत बड़े बड़े काम करना। आपका आइडेंटिटी क्या है? जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि आपका आइडेंटिटी क्या है, तो आप क्या बोलिएगा? रंजन पास्टर, आपको मसीही समाज में जितने लोग जानते हैं, किस तरीके से जानते हैं? आपका आइडेंटिटी क्या है, पहचान क्या है? अभी तक तो मुझे प्रभु के सेवक या दास के रूप में जानते हैं। बस 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 हो गया, प्रभु के सेवक दास। क्रिस्टोफर पास्टर साहब, आपका आइडेंटिटी क्या है मसीही समाज के लोगों के बीच में? हाँ सर, अभी तो ज्यादातर ऐसे वर्शिपर बोल के भी बोलते हैं कि आपको प्रभु वर्शिप में अच्छा इस्तेमाल करता है। वर्शिपर बोलते हैं। कुछ ऐसे पास्टर जुड़े हुए हैं जिसको भीड़ जानती है कि वो पास्टर है, बहुत अच्छा पास्टर है। कुछ ऐसे लोग हैं जिसको जानते हैं लोग कि ये पास्टर साहब को प्रार्थना करने के लिए बुलाएंगे तो आएंगे, मेरे लिए प्रार्थना करेंगे और चंगाई मेरे घर में जरूर मिलेगा, बहुत अच्छा चंगाई करते हैं। ऐसा कोई लोग है क्या जुड़े हुए? भविष्यवाणी करने वाला, सामर्थ के काम करने वाले, हम लोगों का आइडेंटिटी क्या है? मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 21 से 23 पद पढ़िएगा क्रिस्टोफर पास्टर साहब। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही
जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य क्रम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मैं आपसे बात कर रहा था आत्मिक वरदान के बारे में कि क्या आप लोगों को आत्मिक वरदान चाहिए कलीसिया को चलाने के लिए। आप लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल चाहिए हर लोगों को, और सबके पास कुछ ना कुछ वरदान होते हैं। लेकिन इस वरदान में एक खूबी है कि एक खामी है। ये वरदान पाए हुए लोग थे और यीशु मसीह इनको कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। अब वो लोग अपना पहचान बता रहे हैं यीशु मसीह से कि हे प्रभु, तू मुझे कैसे नहीं पहचानता? मैं तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालता था, मैं तेरे नाम से बड़े आश्चर्य कर्म करता था। ये लोग क्या पाए हुए लोग थे? आत्मिक वरदान से भरे हुए थे। तो भी यीशु मसीह बोला कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता। क्यों बोला ऐसे? आइडेंटिटी कार्ड था इसके पास कि मैं पास्टर हूं किसी चर्च का, मैं कहीं का भविष्यवक्ता हूं, मैं कहीं का प्रेरित हूं, मैं कहीं का बाइबल टीचर हूं, मैं कहीं का वर्शिपर हूं, मैं कहीं का म्यूजिशियन हूं, मैं कहीं का बाइबल मैं सेवा करता हूं, बहुत सेवा करता हूं। इसके बावजूद यीशु मसीह बोले, हे दुष्ट, क्या कुकर्म करने वाला, मेरे सामने से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। क्यों बोले यीशु मसीह ऐसा? क्या सोचते हैं पास्टर साहब आप लोग, क्यों बोले? क्योंकि उसका काम जो था वरदान के साथ तो था, लेकिन परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं था। वरदान तो था लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं था। तो परमेश्वर का इच्छा क्या है कि क्या रहना चाहिए था उसके अंदर में? सर हम लोग कहीं ना कहीं वो सारे वरदानों को अपना स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किए होंगे, कलीसिया के लिए उन्नति के लिए, लेकिन अपना स्वयं का उन्नति के लिए इस्तेमाल किए होंगे। देखिए, मैं बहुत गंभीर विषय आपको आज रख दिया आपके सामने में कि हम लोग परमेश्वर के सेवक है, दास है। हर कोई अलग अलग तरह का दास है। कोई पास्टर है, कोई मैं बाइबल टीचर हूँ, कोई वर्शिपर है, कोई सिंगिंग करता है, कोई म्यूजिशियन है। लेकिन इसके बावजूद हमें कहा जा सकता है, देखिए हम एक देश से दूसरा देश जाएंगे ना, पृथ्वी से कहां जाएंगे? स्वर्ग। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी कार्ड। अब मेरा आइडेंटिटी कार्ड में लिखा हुआ है कि मैं फलना चर्च का पास्टर था, मैं वर्शिपर था, मैं चंगाई करता था, मैं प्रभु के लिए दिन रात काम करता था। इसके बावजूद प्रभु बोल रहे हैं कि मैं तुमको नहीं जानता। तो आत्मिक वरदान चाहिए अब आपको? यस, अभी भी चाहिए? यस सर। क्यों? इतना डेंजर वचन मैं आपको पढ़ा दिया, इसके बावजूद चाहिए क्यों? क्योंकि ये वरदान पवित्र आत्मा का दिया हुआ वरदान है और सेवकाई को करने के लिए वरदान तो चाहिए। सेवकाई को करने के लिए वरदान चाहिए। वेरी गुड। तो इसका मतलब हम लोग का दो तरह का काम है, एक सेवकाई और दूसरा, मैं शुरू में बोला, आप पास्टर या क्रिश्चियन क्यों है? तो स्वर्ग तो जाना चाहते हैं ना, कि सारा जगत को हम स्वर्ग भेज देंगे, हम फिल्मी दुनिया वचन बन जाते हैं कि सबको बचा लेंगे, एक बम को ऊपर कूद के खुद मर जाते हैं। हमको खुद नरक भेज दीजिए परमेश्वर, हमको नरक भेज दीजिए, पूरा चर्च को हम स्वर्ग ले जाएंगे। ऐसा क्या? सेवा तो हम करके सबको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम खुद नरक जाएंगे, ऐसा हो सकता है? यहीं पर पढ़ते हैं 15 पद को पढ़िए, 7 का 15 मत्ती में, पास्टर साहब। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। और उनके 15 वचन आगे आगे, उनके फलों से पहचान
पहचान लोगे। बस बस एक मिनट पास्टर साहब एक मिनट। यानी मेरा आइडेंटिटी कार्ड क्या है? फल उनके किए, क्या चीज से पहचान लोगे उनको? क्या चीज से पहचान लोगे? फलों से। तो फल मेरा पहचान है कि वरदान मेरा पहचान है? फल। वरदान तो हमको दिया गया इस जगत में रहने के लिए, लेकिन मेरा जो वीजा कार्ड है स्वर्ग जाने का, वो वीजा कार्ड में क्या दिखाई रहना चाहिए? फल। क्योंकि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, झूठे पास्टर से सावधान रहो, झूठे शिक्षक से सावधान रहो, झूठे प्रेरित से सावधान रहो, झूठे सेवक से सावधान रहो, क्योंकि वो भेड़िया है, भेड़ का भेष में आया है। यानी कलीसिया में अच्छे पास्टर है, सेवक भी है, और कुछ भेड़िया भी है जो परमेश्वर के सेवक का आवरण ओढ़ लिए हैं। और वो जितना भी वरदान है ना, उसको यूज क्या चीज के लिए करते हैं? वो लोग अपना जेब को भरने के लिए, अपनी संपत्ति को जमा करने के लिए। देखिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, परमेश्वर के दासों, आप अगर वरदान से पहचाने जाते हैं पूरा दुनिया में, बहुत खतरा उठाए हुए हैं आप, इस जगत में भी और स्वर्ग के राज के लिए भी। एंट्री तो मिलेगा नहीं, आपका वीजा कार्ड जो है फेल हो जाएगा, एंट्री नहीं मिलेगा आपके वरदानों के आइडेंटिटी कार्ड से। कौन सा आइडेंटिटी कार्ड चाहिए? फल। अब फल से पहचानेगा कौन पहचानेगा? एक पास्टर दूसरे पास्टर का फल से पहचानेगा, कि कलीसिया का भेड़ पहचानेगा कि ये पास्टर सही है कि गलत। किसको ये पहचान होना चाहिए? ये पहचान करने का वरदान किसके पास है? आत्माओं की परख का वरदान पढ़े ना हम लोग, किसके पास होना चाहिए? पास्टरों के पास भी होना चाहिए और चर्च मेंबर के पास भी होना चाहिए। ये सबके लिए है ये। लेकिन अब आते हैं हम लोग अंतिम पद में, जो है फल, जिस फल से तुम पहचाने जाओगे। और उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं गलतियों 5 अध्याय का 22 पद, आत्मिक फल, 9 फल वहां भी है। चलिए ये अंतिम पद है, इसको पढ़ के हम लोग समाप्त करेंगे। 22 पर पद। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। क्या क्या फल है? 9, प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, संयम। वो जो आदमी जिसके पास वरदान था ना, उसके पास क्या नहीं था पता है? यीशु मसीह क्यों भगा दिया उसको? क्योंकि उसके पास क्या नहीं था? फल नहीं था। इसीलिए उसी पद के ऊपर में लिखा कि तुम उसको उनके क्या चीज से पहचान लोगे? फलों से पहचानोगे। हमारा और आपका पहचान फल से है क्या? मसीह समाज के बीच में कोई कहता है ये पास्टर इतना हंसमुख है, इतना आनंदित तरह के बात करता है कि इनसे बात करते हैं तो मेरा आधा बीमारी दूर हो जाता है। ये पास्टर इतना प्रेमी स्वभाव का है, इसको कोई गाली भी देता है, एक झापड़ भी मार देता है तो मुस्कुराता रहता है। कोई भी बात बोल दो उसको तो बड़ा धीरज से उत्तर देता है, हड़बड़ाता नहीं है। ये आइडेंटिटी कार्ड है क्या हम लोग के पास? होना चाहिए, होना चाहिए ना। देखिए एक बड़ा डेंजर पद लिखा है वहां मत्ती में, जहां पर लिखा है कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना। देखिए मैं आपको नहीं जानता हूं, यीशु मसीह बोलेगा तो हम ये समझ सकते हैं कि शायद अभी नहीं जानता होगा, लेकिन कभी नहीं जाना। क्या वर्ड लिखा हुआ वहां पास्टर साहब मत्ती में? मैंने तुझे कभी नहीं जाना। मैंने तुम जब से सेवकाई कर रहे थे, आरंभ किए थे, उस दिन से मैं तुमको जानता ही नहीं हूं कि तुम मेरा सेवा भी कर रहे थे। तो फिर चंगाई हो रहा था, क्यों हो रहा था? एक बहुत बड़ा प्रभु का दास है, उनका ऑनलाइन में ही मैं मैसेज सुना। उनका कहना है कि भीड़ में अगर कोई प्रभु का दास जो गलत है, वो चंगाई के लिए प्रार्थना करे
किसी के लिए तो चंगाई हो जाता है। क्यों होता है पता है? मूसा को परमेश्वर दंड दिया कि आज के बाद तू कनान देश नहीं जाएगा, यहीं पर खड़ा होकर देख लो पहाड़ में, आज तू यहीं मरेगा। वो परमेश्वर उसको बोला था चट्टान से बात करने, वो चट्टान में मार दिया था। तो इस पाप के लिए इतना बड़ा दंड उसको मिला था कि वो जा नहीं पाया कनान देश। तो पानी तो नहीं निकलना चाहिए चट्टान से जब वो पाप किया था। पानी क्यों निकला? इसका उत्तर मैं बता देता हूं आपको, जो उस पास्टर साहब ने कहा था, जिसको मैं सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। परमेश्वर का दास था मूसा, और ये मूसा और परमेश्वर के बीच की बात थी। परमेश्वर बहुत क्रोधित हुआ और मूसा को दंड दिया। मूसा गलती किया तो मूसा को दंड देना था, परमेश्वर दिया। बोला आज के बाद तू नहीं जाएगा कनान देश, जो मैंने वायदा किया था। परमेश्वर मूसा को भेजा था मिस्र जाके मेरे लोगों को ले आओ और कनान में प्रवेश कराओ, अब तुम नहीं जाएगा। लेकिन उस भीड़ का क्या गलती था? जो वहां पर जो भीड़ था, भेड़, उसका कोई गलती था? वो तो भूख प्यासे मर जाता ना अगर पानी नहीं निकलता तो। मूसा का गलती का सजा मूसा को दिया गया। भीड़ को पानी का जरूरत था, भीड़ को पानी परमेश्वर दिया। कोई भी गलत सेवक हो, अच्छा सेवक हो, अगर आपके लिए भीड़ में प्रार्थना किया जाता है चंगाई के लिए, अगर वो गलत भी है तो भी चंगाई होगा। क्योंकि अगर कोई आदमी उस भीड़ में आया है जो पूरे विश्वास के साथ आया, पूरे परमेश्वर को सच्चा मान के आया है, उसको चंगाई का जरूरत है। पास्टर गलत है लेकिन उस भीड़ में वो आया है सच्चा आदमी, चंगाई उसको मिलेगा। वो पास्टर को सजा देने का काम है परमेश्वर का, दे लेगा परमेश्वर अपने समय में। लेकिन उस व्यक्ति को जो भीड़ है उसको चंगाई चाहिए तो देगा परमेश्वर। अब बताइए, आपके सामने में दो चीज रख दिया जाए, मैं खत्म कर रहा हूं, कंक्लूड। आपके सामने में दो चीज रख दिया जाए, आत्मिक वरदान भी 9, आत्मा का फल भी 9। वहां पर क्या लिखा हुआ पता है? जहां पर यह लिखा हुआ है आत्मा का दान, तुम सारे वरदानों की धुन में रहो, लेकिन इससे भी अच्छी चीज मैं तुमको बता देता हूं। याद है आप लोग को पद क्या है? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। और नीचे में हेडलाइन है प्रेम, सबसे उत्तम मार्ग। आपके सामने दो चीज रख दिया परमेश्वर, आत्मिक वरदान और आत्मिक फल। चाहिए क्या आपको? आत्मिक फल। तो वरदान नहीं चाहिए? दोनों चाहिए सर, दोनों। दोनों चाहिए। ये सबसे अच्छा जवाब है, ये सबसे अच्छा जवाब है कि दोनों चाहिए। बचाना है सर। हाँ सर, क्या बोल रहे हैं? खुद भी बचना है फल के द्वारा और सामर्थ के द्वारा दूसरों को बचाना है। अच्छा चलिए क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देते हैं। पहले कौन सा चीज चाहिए? पहले आत्मिक फल चाहिए कि पहले आत्मिक वरदान चाहिए? फल पहले चाहिए सर। वेरी गुड, वेरी गुड। यहीं पर मैं समाप्त करूंगा अपना प्रचार। आप आत्मा का फल को पाने का प्रयास करें, प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, आनंद। परमेश्वर ऑटोमेटिक आपको वरदानों से भर देगा, ऑटोमेटिक। क्योंकि जहां फल है वहां फूल भी लगेंगे, वहां घना पेड़ भी रहेगा, वहां छाया में लोग आके बैठेंगे भी। आपको परमेश्वर सिर्फ फल देख के नहीं छोड़ देगा, आप फल से भरने का ताकत लगा लीजिए, प्रयास कीजिए। आत्मिक वरदान की धुन में मत रहिए। धुन चाहिए, वरदान चाहिए, लेकिन पहले तो फल मेरे अंदर लगना चाहिए, क्योंकि वो मेरा वीजा कार्ड है स्वर्ग में जाने के लिए। हर एक परमेश्वर के सेवक और दासों को ये सीखना होगा, समझना होगा, ताकि आप चर्च के मेंबर को समझाए। आत्मिक फल से भर जाओ, आत्मा का वरदान परमेश्वर ऑटोमेटिक देगा। लेकिन अगर तुम आत्मिक वरदानों के धुन में रहोगे और सिर्फ धुन में रह के आत्मिक वरदानों, आज का तारीख में बड़े बड़े प्रचारक है ना सोशल मीडिया में, जो बड़ा 1 लाख 2 लाख का भीड़ इकट्ठा किए हुए हैं और चंगाई कर रहे हैं। देखे हैं टीवी में, यूट्यूब में देखे हैं सर। यस। और ये भी देखे हैं कि स्टेज में 1-2 झापड़ मार भी दिया गया है उनके द्वारा किसी, ये भी देखे हैं? देखे हैं कि नहीं? यस कि नो बोलिए। यस यस। तो उनके पास क्या है? वरदान है, फल नहीं। फल नहीं है ना। तो बहुत संभल के रहिए, बच के रहिए
अपने आप को जो आदमी बचा लेगा वो ही कलीसिया को बचा पाएगा। अगर आप अपने आप को नहीं बचा पाइएगा तो आप खाक कलीसिया को बचाइएगा। जो आदमी को खुद एबीसीडी पढ़ने नहीं आता है वो आदमी कलीसिया को कैसे पढ़ा सकता है एबीसीडी? इसीलिए आत्मिक फल आप अपने अंदर में पैदा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। वरदान तो आपको मिलेगा ताकि परमेश्वर के द्वारा आपका सेवा बढ़ने पाए। प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को, हम सबों को बहुतायत की आशीषों से भरे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।